क्या होगा जब एक मिस्टीरियस फोग के फैलने से पूरी दुनिया तबाह होने लगती है। अब ये वीडियो द मिस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी पार्ट है, सो मेक श्योर आपने इसका पहला पार्ट देख लिया हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अब चलिए कहानी को पिछले पार्ट से आगे कंटिन्यू करते हैं। अब चर्च में भी हालात बहुत खराब हो चले थे। नेटली ने सबको यकीन दिला दिया कि जो कुछ भी अभी पृथ्वी पर हो रहा है वो सब इंसानों के अपने पापों की वजह से है। सो अगर वे अपने पापों की सजा खुद भुगत लें तो पृथ्वी फिर से नॉर्मल हो जाएगी। अब ऑफिसर कॉनर उनके सामने खुद कन्फेस कर लेता है कि इस आपदा के शुरू होने से जस्ट पहले उसके बेटे जय पर एक लड़की के साथ हैरेसमेंट करने का केस दर्ज हुआ था और ऑफिसर कॉनर अपने बेटे को बचाना चाहता था। सो अब नेटली ने कहा कि फिर तो उन्हें दुनिया को बचाने के लिए कॉनर के बेटे जय को सजा देनी है और वे उसे इस फोग के हवाले कर देंगे। अब ऑफिसर कॉनर को भी यहाँ इतने दिन तक अकेले रहने से यकीन होने लगा कि नेटली सही कह रही होगी। वो अब अपने बेटी जय के सैक्रिफाइस देने के लिए रेडी हो जाता है। उसने ये भी बताया कि पुलिस में होने की वजह से उसे शहर के नीचे टनल्स का सारा रास्ता पता है। सो अब वे इन्हीं टनल्स के जरिए उसी मॉल तक पहुंच जाएंगे जहां की अभी जे मौजूद है और फिर वे वहां पर जाकर जे का सैक्रिफाइस कर देंगे। हालांकि बाकी के लोग इससे सहमत नहीं थे और वे उन दोनों के साथ जाने के बजाय इसी चर्च में रुकने का फैसला करते हैं। लेकिन अब नेटली और कॉनर चर्च के बाहर आकर इस पूरे चर्च में आग लगाकर बाकी सारे सर्वाइवर्स को मार देते हैं। यानी कि दोनों ही इन हालातों में बिल्कुल ही अपना आपा खो चुके थे। वे अब किसी को भी चोट पहुंचा देंगे। दोनों अब शहर के नीचे बने टनल से होकर उसी मॉल में जाने लगते हैं। तो वही एड्रियन भी केविन को फोग में मरते छोड़ मॉल के लिए निकल गया। लेकिन जब पीछे केविन को होश आया तो उसने देखा कि रिक उसे बचाने आ चुका है। वहीं रिक जिसे कि मॉल से निकाल दिया गया था। रिक अब जल्दी से केविन को उठाकर साथ वाले घर में ले जाता है ताकि केविन खुद को संभाल सके। अब केविन को पता था कि एड्रियन मॉल में जाकर ईव को नुकसान पहुंचा सकता है। वो एलेक्स के लिए कुछ भी करेगा। सो उन्हें भी जल्द से जल्द मॉल में जाकर सबको एड्रियन की सच्चाई बतानी होगी कि एलेक्स के साथ गलत करने वाला जे नहीं बल्कि एड्रियन ही था और वे सब उससे दूर रहें। दोनों अब यहाँ से जल्दी से घरों से होते हुए मॉल तक का 2 किलोमीटर का रास्ता तय करने लगते हैं। तो वहीं ऑफिसर कॉनर भी नेटली के साथ टनल से होते हुए जल्दी से मॉल की ओर जा रहा था। यहाँ नीचे फोग न होने से वे बहुत ज्यादा जल्दी वहाँ मॉल में पहुँच जाएंगे जहाँ की वे जे को सैक्रिफाइस कर देंगे ये सोचकर कि इससे सब ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर मॉल में तो अब खाना पूरी तरह से खत्म हो चुका था जिसके बाद सारे ही सर्वाइवर्स एक दूसरे पर टूट पड़े। ईव जानती थी कि अब उन्हें यहाँ से निकलना होगा। सो वो जल्दी से एलेक्स को ढूंढने लगती है ताकि वे मॉल के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल जाएं। कि तभी यहाँ पर एड्रियन, ब्रायन और मिया आ गए। अब एड्रियन पहले अकेला ही एलेक्स को ढूंढने जाता है जबकि मिया और ब्रायन टाउन छोड़ने के लिए राशन पानी ढूंढने लगे। अब एड्रियन ने जल्दी एलेक्स को ढूंढ लिया जो कि ईव के साथ थी। वो दोनों को झूठ बोलता है कि एलेक्स का पिता केविन उन्हीं के पास इसी मॉल की ओर आ रहा था मगर एड्रियन के घर वो फोग में फंसकर मारा गया। अब ये सुनकर तो ईव और एलेक्स दोनों रोने लगती हैं। उन्हें उम्मीद थी कि वे केविन के मिलने पर यहाँ से निकल जाएंगे लेकिन अब तो उनकी वो उम्मीद भी जाती रही। एड्रियन कहता है कि एलेक्स चिंता न करे, वो हमेशा उसके साथ रहेगा और ईव भी बताती है कि मॉल के हालात बहुत खराब हैं। तो अब वे यहाँ पर और नहीं रुक सकते। अब वे डिस्कस कर ही रहे थे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए लेकिन अभी तो वे उस फोग के बीच बाहर भी नहीं निकल सकते। वे सोच ही रहे थे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए कि तभी पीछे से बाकी मॉल के सर्वाइवर्स उनका पीछा करने लगते हैं। दरअसल ईव मॉल से निकलने के लिए बचा कुचा कुछ खाना भी उठा लाई थी। सो तीनों अब बाकी भीड़ से दूर भागने लगते हैं वरना तो वे उन सब को मार देंगे। हालांकि सारे दरवाजे तो बंद थे तो वे बाहर नहीं निकल पाते और मैनेजर ईव को मारकर सारा बचा हुआ खाना ले लेता है। वहीं दूसरी ओर मिया और ब्रायन जब एड्रियन के आने का इंतजार कर रहे थे तो मिया कन्फेस करती है कि कैसे उसने अपनी पूरी ही लाइफ नशे के लिए खराब कर दी। उसे तो इस आपदा के शुरू होने से पहले खुद का होश तक नहीं था मगर अब उसे ब्रायन से प्यार हो चुका है और वे इस टाउन से निकलकर एक सेफ जगह पर जाएंगे ताकि वे अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सकें। हालांकि ब्रायन परेशान था कि उसे तो अपने पास्ट का कुछ भी याद नहीं, क्या पता उसकी पहले से किसी और से शादी हो रखी हो। सो अब वो अकेले में कुछ देर सोचने जाता है कि पीछे से वही सोल्जर जो कि मॉल के सर्वाइवर्स में से एक था वो अब पीछे से ब्रायन को पहचान कर उसे बेहोश कर देता है। अब उसने ऐसा क्यों किया, वो ब्रायन को कैसे जानता है, ये हमें जल्द ही पता चलेगा। वहीं ऑफिसर कॉनर और नेटली जब टनल से आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्हें रास्ते में कपल भी मिलता है जो कि ऊपर फोग से बचने के लिए नीचे टनल्स में आ गया था।
लेकिन अब तक दोनों अपने मिशन के लिए अंधे हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि बाहर पूरी ही दुनिया पाप में धंस चुकी है। तो नेटली के कहने पर अब ऑफिसर कॉनर उस बूढ़े कपल को नीचे फेंककर उन्हें भी मार डालता है और दोनों फाइनली अब तेजी से चलते हुए मॉल में आ ही गए। दोनों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि वे कॉनर के बेटे जे को बाहर फोग में भेजकर उसे उसके गुनाहों की सजा दें, वो गुनाह जो कि असल में जे ने कभी किया ही नहीं। वहीं बाहर केविन भी रिक के साथ फाइनली एक गाड़ी ढूंढकर मॉल तक पहुंच ही गया। केविन अब रिक को यहीं गाड़ी में इंतजार करने का कहकर खुद अकेला अंदर ईव और एलेक्स को ढूंढने जाता है। वहीं वो सोल्जर जिसने ब्रायन को बेहोश किया था वो उसकी होश में आने पर पूछता है कि वो अब तक कहाँ था। अब ब्रायन को तो खुद कुछ भी याद नहीं कि वो है कौन और यहाँ क्या कर रहा था, जबकि उसके सामने वो सोल्जर अब खड़ा होकर उसे सैल्यूट करने लगता है। यानी कि ब्रायन आर्मी में उसका सीनियर है और वे दोनों इस टाउन में किसी ऐसे मिशन का हिस्सा थे जिसे कि ब्रायन ही लीड कर रहा था। वहीं एलेक्स को अब तक जे पर भरोसा होने लगता है कि उसने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया होगा। तभी पीछे से एड्रियन आकर जे के सिर पर वार करता है। उसने कहा कि वे जे पर भरोसा नहीं कर सकते, वो पहले भी एलेक्स के साथ उसे नशे में कर गलत कर चुका है। वहीं केविन ने अंदर देखा कि मॉल के सर्वाइवर्स अब बिना खाने के ही बैठे हैं कि तभी उसे पीछे मिया नजर आई। वो केविन को जिंदा देख उसे गले लगा लेती है क्योंकि एड्रियन ने उसे झूठ बोला था कि केविन ऑलरेडी मारा जा चुका है। अब केविन ने उसे एड्रियन की सारी सच्चाई बता दी। उसने अपना प्लान भी बताया कि कैसे उन्हें जल्द से जल्द एलेक्स और ईव को ढूंढना होगा, इससे पहले एड्रियन उन्हें चोट पहुंचाए। इसीलिए अब दोनों अलग अलग दिशाओं में जाकर उन्हें ढूंढने का फैसला करते हैं। तो वहीं वो सोल्जर अब ब्रायन को इस पूरी आपदा का सच बताने लगता है, कैसे ये फोग वाली मिस्ट्री शुरू हुई जिसमें कि हर कोई मारा जाने लगा, वो सच जो कि अब तक ब्रायन भी भूल चुका था। दरअसल ये टाउन बाकी के शहरों से कुछ ज्यादा ही दूर है। तो कुछ वैज्ञानिक आर्मी के साथ मिलकर इस टाउन के बाहर एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने लगे। वे एक ऐसा बायो वेपन बनाने पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो कि दिखने में तो नेचुरल लगे मगर इसी देश के देश तबाह हो सकते थे और वे इस बायो वेपन का इस्तेमाल दूसरे देशों पर करने वाले थे। लेकिन वो गलती से उनके यहीं लीक हो गया और इसी वजह से सबसे पहले इसी टाउन से इस आपदा की शुरुआत हुई। ये जहरीली फोग अब पूरी दुनिया में फैलकर सबको मार डालेगी। इसलिए कहानी के शुरू से ही सबको इस टाउन में बहुत से सोल्जर्स दिख रहे थे क्योंकि वैज्ञानिक इन सोल्जर्स के साथ मिलकर एक बायो वेपन बनाने पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और उसी गैस के लीक होने से ये पूरी आपदा शुरू हुई। वहीं ब्रायन भागते हुए गिरने से बेहोश हो गया। उसके सिर में चोट आने से उसे कुछ याद नहीं रहा। अब वो दूसरा सोल्जर ब्रायन को बताता भी है कि वे दोनों इस टाउन के लोगों को सच्चाई नहीं बता सकते, वरना तो अगर उन्हें पता चला कि उन्हीं की वजह से ये सारी आपदा शुरू हुई तो वे सारे मिलकर उन्हें मार देंगे। इसलिए ही वो खुद भी यहाँ छुप कर रह रहा था। तो वहीं दूसरी ओर ऑफिसर कॉनर ने भी अब तक जे को ढूंढ लिया। नेटली भी उससे मिलती है। यहाँ जे अब तक इस बात से बेखबर है कि खुद उसका पिता और नेटली उसे सैक्रिफाइस करने का सोच कर रहे हैं। कॉनर तो यहाँ जे से माफी भी मांगता है कि अब उसे दुनिया की भलाई के लिए ऐसा कुछ करना होगा जो कि वो अपने बेटे के साथ खुद भी नहीं करना चाहता। और इसके बाद कॉनर ने अपने बेटे जे को जबरदस्ती मॉल से बाहर फोग में फेंक दिया। जे को कुछ समझ नहीं आता कि खुद उसका ही पिता उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। नेटली यहाँ साथ के साथ कॉनर को कही भी जा रही थी कि उसे भगवान पर भरोसा रखना होगा ताकि कॉनर पीछे ना हटे और जे को अंदर ना आने दे। उसने कहा कि जे के सैक्रिफाइस से अब जल्द ही सब ठीक हो जाएगा और सुबह होने तक ये फोग हट जाएगी, इसलिए उन्हें अगला दिन निकलने का इंतजार करना होगा। तो वही अंदर बाकी के सारे सर्वाइवर्स अब तक एक दूसरे से लड़ने की पूरी तैयारी में थे। सिक्योरिटी गार्ड तो एक आदमी को गोली भी मार देता है जब उसने अपने पास से एक बिस्किट का पैकेट देने से मना कर दिया। वहीं केविन को आखिरकार एड्रियन दिख ही गया तो वो उसका पीछा करने लगता है ताकि उसे मार सके। तो वहीं मिया को भी ब्रायन मिल ही जाता है। दूसरा सोल्जर उसे आगाह भी करता है कि ब्रायन किसी और को इस आपदा के बारे में सच न बताए। ब्रायन अब अंदर ही अंदर बहुत दुखी था कि कैसे उन्हीं के खतरनाक एक्सपेरिमेंट की वजह से अब पूरी दुनिया तबाह होने जा रही है। वहीं मिया तो उसके साथ मिलकर एक नई दुनिया बसाने की सोच रही थी, लेकिन ब्रायन अब उसके साथ रहकर उसे मरते भी नहीं देख सकता और वो उसे अपनी सच्चाई भी नहीं बता सकता कि कहीं मिया उसे नफरत न करने लगे। सो ब्रायन ने कहा कि वो मिया को छोड़कर अब हमेशा के लिए उसे दूर जा रहा है क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है और अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। ब्रायन अब मिया को झूठ बोलकर उस दूसरे सोल्जर के साथ अपने अलग रास्ते पर निकल जाता है।
वही ईव और एलेक्स जब बाकी सर्वाइवर्स के साथ ही थे कि ईव कॉनर को देख हैरान रह जाती है और उसने एलेक्स के सामने एक बहुत बड़ा राज खोला। दरअसल एलेक्स बायोलॉजिकली केविन की नहीं बल्कि ऑफिसर कॉनर की बेटी है। ईव पास्ट में कॉनर के साथ रिलेशनशिप में थी और कॉनर से ही उसे एलेक्स कंसीव हुई और उसके बाद उसने केविन से शादी की थी, लेकिन कभी उसने एलेक्स का सच केविन को नहीं बताया। इसलिए कहानी के शुरू से ईव एलेक्स को जे से दूर रखना चाहती थी, क्योंकि जे कॉनर का ही बेटा है और एलेक्स भी कॉनर की ही बेटी है, यानी कि वे दोनों भाई बहन हुए। अब ये सुनकर तो बाकी सर्वाइवर्स भी उन्हें गुस्से में देखने लगते हैं। ईव ने अपने पति केविन से धोखा किया, सो अब वे ईव, एलेक्स और कॉनर तीनों को ही मॉल से बाहर निकलने को कहते हैं। वही इन सब से बेखबर केविन आखिरकार एड्रियन को पकड़कर उसे बहुत मारता है और फिर मिया के आने पर अब केविन आखिरकार एड्रियन को मारकर बाहर निकल गया। वो ठीक उसी वक्त पर बाहर पहुंचा जब ईव और एलेक्स को बाहर निकाला जा रहा था। वहीं ईव और एलेक्स तो केविन को फिर से जिंदा देख हैरान रह गई, क्योंकि उन्हें लगा कि केविन मारा गया होगा। केविन अब उन्हें सब रिवील करता है, कैसे एलेक्स के साथ वो सब कुछ एड्रियन ने किया था। जे ने एलेक्स के साथ कुछ गलत नहीं किया। अब ये सुनकर तो कॉनर को भी झटका लगा कि उसने खामखा ही अपने बेटे को सेक्रीफाइस कर दिया। उसका बेटा जे तो कभी गलत था ही नहीं। वही जब केविन को भी पता लगा कि एलेक्स असल में उसकी नहीं बल्कि कॉनर की बेटी है, तब उसे बुरा तो लगता है, मगर फिर भी वो सबको कहता है कि अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने हमेशा एलेक्स को अपनी ही बेटी माना है और अब भी वो एलेक्स और ईव की जान बचाने के लिए कुछ भी करेगा। केविन ने सबको ये भी रिवील किया कि वो एड्रियन ही था जिसने कि उसकी बेटी एलेक्स के साथ गलत किया था, जे ने नहीं, यानी कि भाई बहन के बीच कुछ गलत नहीं हुआ। लेकिन अब हर किसी को लगा कि केविन अपनी फैमिली को बचाने के लिए उन सबसे झूठ बोल रहा है, इसलिए उन्होंने आखिरकार केविन समेत बाकी सबको बाहर निकाल ही दिया। अब केविन अपनी फैमिली को अपने पीछे आने का कहकर उसी गाड़ी में ले जाने लगता है, जिसे कि उसने मॉल में घुसने से पहले रिक के साथ बाहर पहले से रेडी कर रखा था। हालांकि अब फोग के बीच भागते हुए एलेक्स पीछे ही भटक गई, उसे कुछ दिखाई नहीं देता और वो फोग में फंस जाती है। लकीली सही वक्त पर जे आ गया, वो अब तक जिंदा था और वो अब एलेक्स को बाहर फेंक खुद फंस जाता है। जी ने यहाँ खुद मरने से पहले एलेक्स को बचा लिया। वहीं अब गाड़ी में बैठने पर केविन सोचने लगता है कि वो आगे क्या करे। उसके सामने आज बहुत बड़े राज खुले। खुद एलेक्स तक उसकी बेटी नहीं थी और उसकी पत्नी ईव ये सच्चाई उसे पूरी उम्र भर छिपाती रही। वहीं उसे ऑफिसर कॉनर और मॉल वाले सारे लोगों पर गुस्सा भी आ रहा था, कैसे उन्होंने उसकी पूरी फैमिली को मरने के लिए छोड़ दिया। इंसान इतने हैवान कैसे हो सकते हैं। सो केविन अब उन सबसे बदला लेने का सोचता है और केविन ने अब अपनी गाड़ी को मॉल के दरवाजे में घुसाकर उसे तोड़ दिया, जिससे कि बाहर की सारी फोग मॉल में घुसने लगती है। केविन की आंखों के सामने सब मरने लगे, ऑफिसर कॉनर से लेकर नेटली तक। मॉल का हर एक मेंबर फोग के कारण वहीं दम तोड़ने लगता है, यानी कि अब इस पूरे टाउन में सिर्फ केविन की ही फैमिली जिंदा बची। अब केविन की गाड़ी में उसके अलावा रिक, एलेक्स, ईव और मिया ही जीवित बचे थे, जिनके साथ केविन अब इस टाउन से निकलने लगता है। उसे उम्मीद थी कि इस टाउन से बाहर जाने पर वे सब जीवित बच जाएंगे, लेकिन अब कई घंटे की ड्राइविंग के बाद भी ये फोग खत्म नहीं हुई और उन्हें अगले टाउन में जाने पर एक ट्रेन दिखाई दी, जिसके के अंदर के सारे ही लोग फोग से मर रहे थे, यानी कि ये फोग तो ऑलरेडी पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अब किसी के भी बचने का कोई चांस नहीं और केविन को कैसे भी करके अपने ग्रुप के साथ इसी फोग के बीच छिपकर रहना होगा। इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ ये पूरी ही सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो पूरी ही सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताते जाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और भी सीरीज के लिए। थैंक यू।